मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टिविटी। अब हम इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। कैसे? द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, देयरफॉर electrolytical conductivity of a solution can be measured by measuring the resistance of the solution. The resistance of an electrolytical solution is measured by using a Wheatstone bridge and a special type cell known as conductivity cell. ओके क्लास, तो अब हम लोग उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा सेल कांस्टेंट। सो सेल कांस्टेंट हमारा है क्या, यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक ग्लास एपरेटस है जो से हम यूज़ कर रहे हैं उसके रेजिस्टेंस के एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लेकर के, और इसी सेल को और इसी एपरेटस को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। सो क्लास यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्या क्लास, क्लास हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है पहला वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो इसको हम लोग यूज किस तरीके से करते हैं ये देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इम्पोर्टेंट डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। और इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं? रेजिस्टेंस हम लोग नापते हैं, वायर का रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर निकालते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन। इसके क्या होते हैं क्लास, जैसे कि यहाँ पर इसके 4 हैंड्स होते हैं, इसके 4 हैंड्स होते हैं और इसके 4 हैंड्स में 4 रेजिस्टेंस होते हैं। इसके 4 हैंड्स होंगे और इसके 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं कुछ इस तरीके से। R1, R2, कुछ इस तरीके से इसके 4 हैंड्स होंगे और इसके मिडिल में क्लास ये होता है कि जैसे गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर फिट किया जाता है, गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर फिट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को फिट करने के बाद जो इसका जैसे इसका पॉइंट हो गया ये A, ये B, ये C और ये D। इसके A पॉइंट से एक वायर निकलता है और इसके C पॉइंट से एक वायर निकलता है, और ये 2 वायर जो हैं ये क्या होते हैं कि A पॉइंट से जो वायर निकलता है वो पॉइंट K पर आकर के स्टॉप हो जाता है, और ये K जो पॉइंट है ये हमारा की है, ये K पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, की है। अब यहाँ पर जो इससे C पॉइंट निकला है वो जो आता है तो वो अटैच हो जाता है एक बैटरी से। क्लास वो किससे अटैच हो जाता है? वो एक बैटरी से अटैच हो जाता है, और इस पॉइंट को हमने मान लिया है H पॉइंट। अब देखते हैं इसमें है क्या। देखिए, it consists of 4 arm having resistance R1, R2, R3 and R4. There are 4 resistance and X connected together a galvanometer, और ये पॉइंट X होगा जिससे गैल्वेनोमीटर हमारा कनेक्टेड है। इससे एक बैटरी कनेक्टेड होगी C पॉइंट से जो कि निकलेगा H हम लोग जिसे बोल रहे हैं पॉइंट, और K पॉइंट की के लिए यहाँ पर डिनोट किया गया है। रेजिस्टेंस R2 इज वेरिएबल वाइल रेजिस्टेंस X इज एन अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो R2 रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, वाइल एक्सिस्टेंस X जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है। हुज वैल्यू इज टू बी मेजर्ड, जिसकी हम लोग वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू है उसको हम लोग निकालेंगे। जैसे कि हमारा ये जो पॉइंट होगा R4 जिसे हमने बोला, यही पॉइंट हमारा क्या है, X है, और हम इसी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। रेजिस्टेंस R1 एंड R3 आर नोन। इसमें जो R1 और R3 रेजिस्टेंस है वो दोनों क्या है, हम लोग को पता होंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट विद द हेल्प ऑफ की,
with the help of key the variable resistance R2 is adjust in such a way that a null point, और इसी को हम लोग बोल देंगे null point, जहाँ इस ऑप्टेन और यहीं पर से हमारा null point जो है वो ऑप्टेन होगा. there is no deflection in the galvanometer, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में ना की इधर साइड पे जाएगी, ना गैल्वेनोमीटर की जो होती है वो इधर साइड पे. की मीन्स जैसे कि इसमें एक मिडिल में एक सुई लगी होती है, वो ना लेफ्ट हैंड साइड मूव करती है, ना ही वो राइट हैंड साइड को मूव करती है. एट दिस स्टेज अकॉर्डिंग टू द व्हीटस्टोन ब्रिज का जो यहाँ पर प्रिंसिपल है वो ये है, R1/R2 इज इक्वल टू x/R3 यहाँ पर हो गया. अब देखिए हमें किसकी निकालनी थी, x की निकालनी, तो हम लोग ने लिखा x इज इक्वल टू R1/R3/R2. यहाँ पर ये हमारा x का आ गया. यहाँ पर जो हम लोग ने बोला था कि ये अननोन है, तो हम लोग इस x को, इस अननोन वैल्यू को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके बाद हमारा दूसरा आता है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को किस तरीके से निकालेंगे. क्लास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मैं आपको बता ही चुकी हूँ. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रोलिटिकल जो उसका सॉल्यूशन था उसके अकॉर्डिंग क्या था, कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A. हमारा यही था ना, इसे हम लोग ने इक्वेशन 1 मान लिया है. अब देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इन द कंडक्टिविटी सेल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द कंडक्टिविटी सेल. अब देखिए यहाँ पर हम लोग कंडक्टेंस जानते हैं, C इज इक्वल टू 1/R, और क्या है, कांस्टेंट सेल इज इक्वल टू L/A. यहाँ पर दो चीजें हैं, कांस्टेंट सेल इज इक्वल टू L/A. Therefore we have कप्पा इज इक्वल टू, इसी के लिए हमें कप्पा क्या मिलता है यहाँ पर, C इंटू सेल कॉन्स्टेंट. यहाँ पर C क्या है, कंडक्टेंस है हमारा. अब देखिए thus by measuring the conductance of the solution and knowing the value of cell constant of the cell used for the measurement of conductance, the specific conductivity of the solution can be calculated with the help of this equation. The method for the determination of the value of cell constant is described below. यहाँ पर दी गई है, जैसे कि हो जाएगा सेल कांस्टेंट की अगर हमें वैल्यू निकालनी होगी तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू C जो है वो नीचे हो जाएगा, यानी कप्पा अपॉन C हमारा यहाँ पर हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस. इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के थ्रू हम लोग सेल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है. अब इसके बाद जो हमारा आता है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटीज. सब क्लास देखिए ये है क्या, as discussed earlier, equivalent and molar conductivity are related to specific conductivity by the following expressions. अब यहाँ पर देखिए लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन N. हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी. दूसरी क्या थी जिसमें हम लोग रिलेट कर रहे थे, वो लैम्डा M इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी थी. यहाँ पर नॉर्मैलिटी थी और यहाँ पर क्या थी, मोलैरिटी थी क्लास. अब क्या करेंगे हम, व्हेन N इज द नॉर्मैलिटी एंड M इज द मोलैरिटी, यानी molar constant of the solution does by the measuring the value of specific conductivity as described above, knowing the normality and molarity of the solution. The value of equivalent conductivity, that of molar conductivity, can be determined with the help of above equations. और इसके थ्रू हम इन दोनों इक्वेशन के थ्रू क्या निकाल सकते हैं, हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए जैसे क्लास इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास है द रेजिस्टेंस, मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ.
सो क्लास हमारा ये क्वेश्चन है 0.05 मोल NaOH सॉल्यूशन ऑफर्ड अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.31.6 ओम। अब यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें वो मैं पहले यहाँ पर रखती चली जाऊंगी। ओके क्लास, सो अब देखिए पहला हमारा क्या दिया गया है 0.05, ये हमारी क्या है मोलैरिटी, यानी M इज इक्वल टू 0.05। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्या दिया गया है 31.6 जो है वो यहाँ पर देखिए हमारा जो है वो दिया गया है रेजिस्टेंस R is equal to 31.6 in a conductivity cell if the cell of the conductivity cell is 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी हमें L/A जो है वो दिया गया है 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके क्लास, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम हमें फाइंड आउट करना है। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। अब देखिए कप्पा तो है नहीं, तो अब हम लोग यहाँ पर कप्पा का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, यहाँ पर इसी में ओपन कर दीजिए 1/r इंटू L/A इंटू 1000 अपॉन एम। यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब जो वैल्यू है वो चीज़ हम वहाँ पर रख देंगे उसे। देखिए लैम्डा एम इज इक्वल टू 1/r हमारा है कितना, L/A है 0.367 इंटू 1000, इससे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और m जो है mm में दिया गया 0.05, तुम्हारा ऊपर 2 और ये 3,000 यहाँ पर बच जाएगा। अब जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे पूरा तो हमारा इसका आंसर जो है वो आता है 232। लैम्डा एम इज इक्वल टू 232 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमारा ये जो है ये आ जाता है, ये हमारा क्या है मोलर कंडक्टिविटी हमें यहाँ पर पता चल गई है। ओके क्लास, सो अब मैंने इसका एक एग्जांपल भी आपको बता दिया है। सो आई थिंक आप लोग को इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी के लिए थैंक यू क्लास।